मनिका ने सोचा नहीं था कि जिस आदमी का उसने ऑपरेशन किया था उसकी पत्नी उसे हॉस्पिटल में इस तरह मिल जाएगी। अंजलि आंटी ने मनिका की ओर इशारा करते हुए उसे कहा, थैंक यू सो मच, आज तुम्हारी वजह से मेरे हस्बैंड जिंदा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टिकल स्टोरी ज्ञान में। आज हम एक बार फिर हाजिर हैं एक लड़की को देखा तो कहानी का अगला एपिसोड लेकर। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो दोस्तों, देखते हैं आज कहानी में आगे क्या होता है। मनिका के आसपास खड़े लोग उसे बड़े सम्मान के साथ देखने लगे। मनिका लिफ्ट से बाहर निकली। उसने अंजलि आंटी से कहा, जी मैं यहां अपनी रिश्तेदार से मिलने आई हूं। अब्दुल जो ये सब देखकर चौंक गया था। उसने अंजलि आंटी से फिर एक बार पूछा, मैडम क्या आपको यकीन है कि इसी लड़की ने? अब्दुल अपनी बात पूरी करे उससे पहले अंजलि आंटी ने उसे जवाब दे दिया, इस लड़की को मैं कैसे भूल सकती हूं, कोई चांस ही नहीं, यही तो है वो। ये बात सुनते ही जैसे अब्दुल अपनी जगह पर जम गया। उसने जो सुना था उस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। अब्दुल ने मनिका से पूछा, क्या आपने मेडिकल ट्रेनिंग ली है? मनिका ने अब्दुल को तीखी नजरों से देखा। अब्दुल को अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, क्योंकि कल रात मनिका ने उसे बताया था कि वो मोहित से मिलना चाहती है। तब अब्दुल ने सोचा था कि जो लड़की कभी कॉलेज नहीं गई उसे मेडिकल साइंस के बारे में क्या पता होगा। बहाना बनाकर बस मोहित के करीब आना चाहती होगी। मगर अब्दुल को एहसास हो चुका था कि वो गलत था। तभी वहां मोहित लेबोरेटरी से किशन जी की स्कैन रिपोर्ट्स लेकर हॉस्पिटल कॉरिडोर में आया। मोहित ने देखा कि अब्दुल, अंजलि आंटी और मनिका साथ खड़े कुछ बात कर रहे थे। अंजलि आंटी जिस तरह से मनिका की ओर देख रही थी, मोहित को डाउट हुआ कि शायद मनिका ही वो लड़की थी जिसने किशन अंकल की जान बचाई थी। मोहित उनके पास आया और अंजलि आंटी से पूछा, आंटी आप इन्हें जानती है? क्या यही वो लड़की है? अंजलि आंटी ने एक बड़ी सी स्माइल देकर मोहित से कहा, यस मोहित, शी इज द वन। मनिका का ये नया रूप देखकर मोहित फिर सरप्राइज हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मनिका है कौन, अच्छी है या बुरी है, स्कूल ड्रॉप आउट है या कोई जीनियस। मोहित बस मनिका की आंखों में देखता रहा। मोहित जिस तरह मनिका को देख रहा था वो धीरे धीरे अंजलि आंटी, अब्दुल और आसपास खड़े लोगों ने भी नोटिस किया। मनिका मोहित की नजर हटाने के लिए यहां वहां देखने लगी और फिर अचानक अब्दुल से पूछा, क्या मुझे मिस्टर मोहित मखीजा की अपॉइंटमेंट मिल सकती है? मनिका की इस बात पर मोहित ने मनिका से पूछा, अपॉइंटमेंट? किस बात की अपॉइंटमेंट? मोहित की बातों से मनिका को पता चल गया कि शायद कल रात का मैसेज अभी तक अब्दुल ने मोहित तक पहुंचाया ही नहीं था। मनिका ने अब्दुल से पूछा, क्या आपने मेरा मैसेज मिस्टर मखीजा को नहीं दिया है? मनिका की बात सुनते ही अब्दुल के चेहरे का रंग उतर गया। मोहित ने अब्दुल की ओर देखकर उसे कड़क आवाज में पूछा, अब्दुल ये किस अपॉइंटमेंट की बात कर रही है? इनका मैसेज क्यों नहीं दिया तुमने मुझे? अब्दुल को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो अटक अटक के मोहित से बात करने लगा। वो दरअसल मैडम कल रात को आपसे मिलना चाहती थी। आपकी दादी मां के ऑपरेशन के बारे में कोई बात करना चाहती थी। मोहित को अब्दुल की यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। मोहित ने आसपास खड़े लोगों की परवाह न करते हुए ऊंची आवाज में कहा, इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बताई क्यों नहीं? मोहित अब्दुल को और कुछ कहने जाता उससे पहले अब्दुल मोहित से कहने लगा, मगर सर शायद एक बार किसी तरह मनिका जी ने किशन सर की जान बचाई हो, मगर वो तो कभी कॉलेज भी नहीं गई। उन्होंने मेडिकल की कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं हासिल की है। अनजाने में किसी की जान बचा लेना एक बात है और आपकी दादी मां की जो कंडीशन है उसे ट्रीट करना बहुत अलग बात है। इसलिए मैंने सोचा कि अब्दुल की यह बात मनिका को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे लगा अब्दुल उसे नीचा दिखाना चाहता है। इसलिए मनिका ने अब्दुल को एक करारा जवाब दिया, आप किसी इंसान की काबिलियत पर कैसे शक कर सकते हो जब आपको पता ही नहीं उस इंसान की काबिलियत क्या है, यह जानने की कोशिश भी नहीं की। मौका दिए बगैर आप हार जीत का फैसला नहीं कर सकते। अब्दुल ने मनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, देखिए
मैं सालों से मोहित सर के यहां नौकरी कर रहा हूं और मुझे अब तक इतना पता चल चुका है कि दादी माँ का ऑपरेशन अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ डॉक्टर अमृता है। मनिका ने मोहित की ओर देखते हुए अब्दुल के सवाल का जवाब दिया। कोई उनसे बेहतर हो तो भी आप उन्हें मौका नहीं देंगे? आप लोगों की डिग्रियां देखते हैं या उनका परफॉर्मेंस? किसी का नाम बड़ा होता है तो किसी का काम, और फिर मौका देने में बुराई क्या है? इससे पहले कि अब्दुल कुछ कहने जाता, मोहित ने हाथ के इशारे से उसे रोक लिया। मोहित ने मनिका से कहा, दादी माँ चंडीगढ़ के अस्पताल में है। उनकी कंडीशन ऐसी है कि उन्हें कहीं ले जाया नहीं सकता। आपको चंडीगढ़ आना होगा मेरे साथ। मनिका ने कहा, ठीक है, 2 दिन बाद चलेंगे। मुझे मेरी बुआ को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। इतना कहकर मनिका फिर से लिफ्ट की ओर जाने लगी। 2 कदम चलने के बाद रुककर उसने मोहित से कहा, और हां मिस्टर मखीजा, मैं कार में अकेली ही ट्रैवल करूंगी। सर्जरी से पहले मेरी नींद का पूरा होना जरूरी है। मोहित ने कहा, ठीक है, मेरी पर्सनल गाड़ी में मेरा ड्राइवर आपको ले जाएगा। मैं किसी और गाड़ी में आ जाऊंगा। मेरी गाड़ी में आप आराम से सो सकती हैं बिना किसी डिस्टरबेंस के। जब मनिका फिर से मुड़कर लिफ्ट की ओर जाने लगी तब मोहित ने उसे पूछा, मिस मनिका, क्या मैं जान सकता हूं कि आप हमारी मदद क्यों करना चाहती हैं? मनिका चलते चलते रुक गई। मनिका को लगा कि शायद मोहित को इस बात का शक हो चुका है कि वो ही डॉक्टर अमृता है, वरना इतना बड़ा आदमी उसे अपनी दादी मां का ऑपरेशन करने की इजाजत कैसे देता? मनिका ने थोड़ी देर कुछ सोचा और फिर मुड़कर मोहित की आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरी एक शर्त है। जब मैं आपकी दादी का इलाज कर दूं तो आपको मेरी भी एक मदद करनी होगी। मैं यहां किसी को ढूंढ रही हूं और उसे ढूंढने में आपको मेरी मदद करनी होगी। मोहित चौंक गया। उसने मनिका से पूछा, आप किसे ढूंढ रही हैं? तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला। मनिका ने मोहित की बात का सिर्फ इतना सा जवाब दिया, बता दूंगी एक बार, आपकी दादी का ऑपरेशन हो जाए उसके बाद बताऊंगी। इतना कहकर मनिका लिफ्ट के अंदर चली गई। मनिका सिर्फ उस बेनाम ईमेल में लिखी बातों पर अमल कर रही थी। अपने बेटे तक पहुंचने का उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। और अगर वो बेनाम ईमेल करने वाला अगर मोहित खुद हुआ तो? वो जानती थी कि काम पूरा होने से पहले वो मोहित को अपनी असलियत नहीं बता सकती थी। और अगर उस बेनाम ईमेल के पीछे मोहित ना भी हुआ तो मनिका को पता था कि उसकी दादी का इलाज करने के बाद मोहित अपने कनेक्शंस लगाकर उसके बेटे को जरूर ढूंढ लेगा। जैसे ही मनिका के लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ, मोहित ने अब्दुल को गुस्से से देखा। मोहित की आंखों में लिखा सवाल अब्दुल ने पढ़ लिया था। अब्दुल सर नीचे झुकाकर मोहित से कहने लगा, आई एम सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। मोहित ने अब्दुल से फिर पूछा, क्या तुम जानते हो तुमसे क्या गलती हुई है? अब्दुल ने अपनी नजरें नीची करके जवाब दिया, मैंने उस इंसान को आपसे मिलने से रोका जो आपकी दादी मां का इलाज कर सकती थी। अब्दुल की बात पूरी हो उससे पहले मोहित ने उसकी बात पूरी की। तुम्हारी गलती यह थी कि तुमने सोचा, लेकिन तुम मेरे पर्सनल गार्ड हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम्हारा काम है लोग तुम तक जो मैसेज पहुंचाए वो मुझ तक पहुंचा दो, ना कि खुद सोचो कौन सा मैसेज पहुंचाना है और कौन सा नहीं, क्योंकि सोचने के लिए दिमाग चाहिए होता है जो तुम्हारे पास है नहीं। जानते हो तुम्हारी गलती की वजह से दादी मां के इलाज का इतना बड़ा चांस मिस हो गया होता। अब्दुल को मोहित की यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे वो दिन याद आ गया जब उसने नई नई कंपनी ज्वाइन की थी। उस वक्त जो भी मोहित से मिलने आता था उसका मैसेज अब्दुल मोहित को पहुंचा देता था, मगर उस वक्त मोहित ने अब्दुल को यह कहते हुए डांटा था कि जो मुझसे मिलना चाहता है, अगर उन सबके मैसेज मुझे पहुंचाते रहोगे तो मेरा दिन तो तुम्हारे मैसेज सुनने में ही निकल जाएगा। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ और समझने की कोशिश करो कि किसका मैसेज मुझ तक पहुंचना चाहिए और किसका नहीं। खुद फिल्टर करो, वरना तुम में और किसी मशीन में क्या फर्क रह जाएगा। इसलिए पिछले कुछ सालों से अब्दुल वही मैसेज मोहित तक पहुंचाता था जो उसे लगता था कि मोहित के लिए सुनना जरूरी है, और मोहित भी अब्दुल पर पूरा विश्वास करता था। मगर न जाने इस मनिका ने मोहित पर क्या जादू कर दिया था।
मोहित अपनी ही कही हुई बात भूल गया था। अब्दुल से बातें करते हुए अचानक मोहित का ध्यान अंजलि आंटी पर गया। हॉस्पिटल कॉरिडोर में रखी एक बेंच पर जाके वो बैठ गई थी और मन ही मन कुछ सोच रही थी। मोहित उनके पास गया और उनके कंधे पर हाथ रखकर उनसे पूछा, अंजलि आंटी। अंजलि आंटी को जैसे मोहित की बात और मोहित का स्पर्श महसूस ही नहीं हुआ था। वो बस अपने मन में अंदर ही अंदर कुछ सोचे जा रही थी। मोहित उनके बगल में आकर बैठा और इस बार आवाज ऊंची करके उन्हें पूछा, आंटी आप ठीक तो हैं ना? अंजलि आंटी अपने ख्याल से बाहर आई और मोहित से कहने लगी, कुछ नहीं बेटा मोहित, मैं बस कुछ सोच रही थी। इस लड़की को देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने इसे कहीं देखा है। मोहित आंटी की यह बात सुनकर हैरान हो गया, क्योंकि अभी अभी आंटी ने कहा था कि यह वही लड़की है जो कल उन्हें होटल में मिली थी और जिस लड़की ने किशन अंकल की जान बचाई थी। मोहित ने अंजलि आंटी से कहा, आंटी आपने अभी अभी कहा ना कि इसे आपने कल ही देखा था होटल में। अंजलि अब भी कुछ सोच रही थी। उसने मोहित से कहा, नहीं नहीं वैसे नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे बहुत पहले से मैं इस लड़की को जानती हूं। जाने दो, हो सकता है मैं गलत हूं, कुछ ज्यादा ही सोच रही हूं। मोहित ने अंजलि आंटी का हाथ पकड़ा और दोनों किशन जी के रूम की तरफ आगे बढ़ने लगे। किशन जी की छाती पर पट्टियां लगी थी और वो रिमोट से टीवी चैनल चेंज कर रहे थे। जैसे ही मोहित अंजलि आंटी को लेकर रूम में आया, किशन जी ने मोहित से कहा, अरे बेटा मोहित, तुम क्यों इतनी तकलीफ उठा रहे हो? आई एम फिट एंड फाइन नाउ, डोंट वरी अबाउट मी। तुम अपना काम छोड़कर इस तरह मेरे पीछे वक्त बर्बाद कर रहे हो, यह मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अगर तुम्हारा ध्यान मखीजा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से हटा तो भाई नुकसान हम जैसे इन्वेस्टर्स का ही होगा। यह कहकर किशन अंकल हंसने लगे, मगर हंसते ही उनकी छाती में दर्द महसूस हुआ। तभी अंजलि आंटी ने कहा, अब बस भी कीजिए, यह हंसी मजाक पहले ठीक हो जाइए, बाद में करते रहिएगा। मोहित ने किशन जी से कहा, आंटी इस राइट, जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते आपको बस आराम करना है और किसी चीज के बारे में सोचना नहीं है। तभी मोहित को कल शाम वाली बात याद आई। मोहित ने अंकल और आंटी से पूछा, वैसे आप लोग यहां किससे मिलने आए थे? टीवी की आवाज कम करते हुए किशन अंकल ने कहा, बेटा मैं यहां अपनी बड़ी बहन को ढूंढने आया था। 25 साल बाद उसकी कोई खबर मिली थी मुझे। उसने यहीं किसी लड़के से शादी की थी। उसका सरनेम आहूजा था, मगर मुझे पता चला कि 2 साल बाद एक बच्ची को जन्म देकर मेरी बहन हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई। अपनी बहन के बारे में बात करते हुए किशन जी की आंखों से आंसू निकलने लगे। अंजलि ने किशन जी को संभालते हुए कहा, 23 साल पहले की बात है। हाँ, अगर वो आज हमारे साथ होती तो ये बहुत खुशी की बात होती। आज भले ही वो हमारे साथ नहीं है, मगर हमें उनकी बेटी को ढूंढना है। किशन अंकल ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ तुम ठीक कह रही हो, बस अब तो इतनी सी इच्छा है कि उसकी बेटी को हम हमारे साथ ले जाएं और अच्छे से उसकी देखभाल करें, ठीक वैसे जैसे उसकी मां हमारी देखभाल किया करती थी हमारे बचपन में। ये ख्याल आते ही किशन अंकल अपने बेड से उठने लगे और मोहित और अंजलि से कहने लगे, चलो अभी हम आहूजा हाउस जाते हैं और अपनी बेटी को ले आते हैं। आंटी ने किशन अंकल को रोकते हुए कहा, अभी नहीं, पहले एक बार आप ठीक हो जाएं, उसके बाद हम जाकर ले आएंगे। आप रहने दीजिए, मैं ही जाकर उनसे पहले मिल आती हूं। तभी किशन जी ने मोहित से कहा, बेटा जरा मेरा वो बैग देना। कमरे के एक कोने से मोहित ने किशन अंकल का बैग लेकर उनके बेड के पास रख दिया। किशन जी ने अपन बैग खोला और उसमें से एक पुरानी तस्वीर निकाली। किशन जी ने यह तस्वीर अंजलि आंटी को देते हुए कहा, यह है मेरी बहन स्वाति की तस्वीर। तुम जब वहां जाओगी और स्वाति की बेटी से मिलो तो आकर मुझे बताना, क्या स्वाति की बेटी की सूरत मेरी बहन से मिलती है? तस्वीर देखते ही अंजलि आंटी के होश उड़ गए। अभी अभी थोड़ी देर पहले मनिका को देखकर अंजलि आंटी को जो कुछ भी महसूस हो रहा था वो यूं ही नहीं था। किशन जी ने दी हुई फोटोग्राफ और मनिका की सूरत हूबहू मेल खाते थे। आंटी का शक यकीन में बदलने लगा था कि कल शाम जिस लड़की ने उनके पति की जान बचाई थी वो लड़की और कोई नहीं बल्कि किशन जी की भांजी थी। अंजलि आंटी ने मोहित की तरफ देखा और मोहित से पूछने लगी,
बेटा मोहित, अभी जो लड़की हमें बाहर मिली थी वही लड़की जिसने कल तुम्हारे अंकल की सर्जरी की थी, वो तुम्हारे होटल में रहती है ना? मोहित ने कहा, हाँ आंटी। आंटी ने मोहित से पूछा, क्या तुम उसका नाम जानते हो? मोहित यह सवाल सुनकर हैरान हो गया, क्योंकि उसका नाम तो अंजलि आंटी खुद भी जानती थी। मोहित ने कहा, हाँ आंटी, उसने बताया तो था, हमारी बात भी हुई थी। आप जानती हैं, उनका नाम मनिका है। अंजलि आंटी की सांसें अब और तेज होने लगी थी। उन्होंने मोहित से पूछा, नाम तो मैं जानती हूं, लेकिन मुझे उसका पूरा नाम नहीं पता। क्या तुम जानते हो उस लड़की का पूरा नाम क्या है? मोहित ने मन ही मन कुछ याद किया और फिर अंजलि आंटी की बात का जवाब दिया, हाँ, मनिका, आहूजा है उसका पूरा नाम। दोस्तों, कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपने इस कहानी के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।